आप लोग इंतखाबात में मौका मिलता या मौका क्या मिलता अभी भी हो सकता है कैंडिडेट होते तो अगर आप ये सोचें कि आपको ज्यादा बेहतर लगता है कि आप इंतखाबात जीतकर मुल्क की खिदमत कर सकते हैं तो आप लोग क्या मंशूर लेकर आते हैं? आए भाई तकरीर ब्रेकिंग न्यूज आई है, शिफा यूसुफजई जलसे से खिताब कर रही हैं। बिल्कुल जी, अभी आपको बराह रास्त ये चलते हैं और शिफा यूसुफजई इस वक्त जलसे से खिताब कर रही हैं। अवाम का जम्मे गफीर वहां पर मौजूद है, आइए सुनते हैं वो क्या अवाम का जम्मे गफीर आवाम से घुल मिल गई है ना। अवाम का जम्मे गफीर बैठा हुआ देख रहा है। मेरा फोकस हेल्थ पे होता, हेल्थ पे होता बिल्कुल, और भरपूर होता। और पाकिस्तान के सरकारी अस्पताल, पाकिस्तान के डॉक्टर्स, पाकिस्तान की जितनी भी हमारी, तो आवाम जो है इधर बैठ जाए नाजरीन बैठ जाए, बिरयानी कबाब वबाब सब मिलेगा। हम क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखते हैं, हम तिक्कों वाले हैं। परसों इलेक्शन है नाजरीन, और मैं ये सोच रही थी कि कौन से लोग वोट नहीं देते। जो लोग वोट नहीं डालते वो कौन होते हैं? वो बेहिस होते हैं। सुस्त भी तो हो सकते हैं, सोने वाले हो सकते हैं, सो रहा होता है बंदा। 5 बजे तक कौन सोता है वैसे? भाई ओहो, आपको अंदाजा ही नहीं है। मैं आपको बताती हूँ, कैटेगरीज में मैंने बड़ा सोच समझ के उसको डिवाइड किया है कि ये कौन से लोग होते हैं जो वोट नहीं डालते। एक तो आप लोगों ने बता दिया, काहिली सुस्ती के मारे, मतलब जवाइयां ले रहे होते हैं, जवाइयां सोने पे गुजार देते हैं वो छुट्टी। दूसरे होते हैं गैर जिम्मेदार, गैर जिम्मेदाराना रवैया जिनका होता है लाइफ में। छोड़ो यार, क्या करना वोट डाल के, वो तो आएगा, वो आ रहा है, जो भी आ रहा है। हाँ, फिर है दूसरा होता है, एक मैंने बड़ी जबरदस्त एक कल सेइंग पढ़ी कि नॉट वोटिंग इज नॉट प्रोटेस्टिंग, इट इज सरेंडरिंग। आपने घुटने टेक दिए अपने हालात के आगे और आपने कह दिया कि जो होगा सो होगा, सानू की वो सानू की वाली भी हाँ, वो कहते, ये वो लोग हैं जो कहते हैं भाई जो है जैसा है ठीक है, चलने दो भाई, चल रहा है, चलता रहा है, ऐसा ही चलेगा, चलता रहेगा। फिर है आखिरी वो, और ये सबसे अहमियत मैं इसको दूंगी इस कैटेगरी को, ये वो लोग हैं जिनको इदराक नहीं है वोट की ताकत का। पता ही नहीं है उनको एहसास ही नहीं है कि उनका वोट कितना, पता ही नहीं है, उन्होंने पता ही नहीं कोई। तो ये वो लोग हैं जो वोट नहीं डालते। और आप किस कैटेगरी में हैं ज़ौक़? मैं तो इंशाअल्लाह अपनी पेशावराना जिम्मेदारियों को निभाते हुए कोशिश करूंगा कि अपना वोट जरूर कास्ट करें। हम भी वोट डालने वालों में हैं, बिल्कुल वोट डालने वालों में। बिल्कुल, मैंने पहला वोट पिछले साल ही 2 सालों पिछले साल हाँ कास्ट किया मैंने अपना पहला वोट। 18 साल के हुए फिर आप? हाँ, मैं 18 का हुआ तब पहली दफा। 18 आप खिल गए, आप 18 साल के होकर, वाह वाह वाह। नहीं, लेकिन ये है कि मुझे उससे पहले वोट कास्ट नहीं किया था 2013 में, लेकिन 2018 में किया और आई वाज बिट सेटिस्फाइड। सेटिस्फेक्शन जरूर मिलती है कि आपने अपना वो हक जरूर इस्तेमाल किया। हाँ। आप उस दौड़ में, उस लड़ाई में जरूर शामिल हुए हैं, उस जिम्मेदारी में, बल्कि लड़ाई तो खैर इसको क्या कहें, जिम्मेदारी में मजबूरी कर लें कि उस जिम्मेदारी में जरूर शामिल। हाँ। वोट डालना बेसिकली प्रीरेक्विजिट है गिला करने का, बिल्कुल शिकवा करने का अपने हुक्मरानों से। अगर वोट नहीं डाल सकते तो फिर आपको ये मैं बार बार कहती हूँ कि फिर आप तुसी गिला ना करो। तो कैंपेनिंग क्या आखिरी वैसे पानी नहीं आ रहा, हाँ गिला मत करना। हाँ, बिल्कुल, अब वो जो वादा है, वो सारे जो दिल लुभाने वाले वादे हैं, उसकी आज आखिरी तारीख है और आज रात 12 बजे तक सारे वादे, सारे दावे, सारे पैगामात, सारी मुहिमजोइयाँ, सारे ख्वाब आपके सामने आ जाएंगे। आज रात को पैकेज खत्म हो जाएगा, आज रात को ये पैकेज ख़त्म हो जाएगा और फिर उसके बाद आपने फैसला करना है कि आपने किसको वोट देना है। रात 12 बजते ही इंतखाबी मुहिम का वक्त हो जाएगा ख़त्म। ऐसा ही है भाई। और मीटिंग जो सियासी हैं, जो भी जल्द से चल रहे हैं, आप सब बशीरी मुहिम जो आप लॉन्च कर सकते हैं, वो सब खत्म हो जाएगा। एक दिन होगा बड़े मैच से पहले रेस्ट का, रेस्ट डे है, प्लेयर सारे रेस्ट करें, तो नींद तो और फिर उसके बाद जो फाइनल मैच है उसके अंदर वो ताजा दम दस्ते के तौर पर शामिल। कैसी तकरीरें करते हैं ना हमारे भाई लीडर। ये वैसे एक लंबी बहस है कि तकरीर और वादे किस किस्म के किए गए हैं। हाँ। मैं आपसे पूछना चाहूंगा दोनों से कि अगर आप लोग इंतखाबात में मौका मिलता या मौका क्या मिलता अभी भी हो सकता है कैंडिडेट होते, तो अगर आप ये सोचें कि आपको ज्यादा बेहतर लगता है कि आप इंतखाबात जीतकर मुल्क की खिदमत कर सकते हैं, तो आप लोग क्या मंशूर लेकर आते हैं? आए भाई तकरीर शिफा की तकरीर। पहले मैं जाऊँ या पहले आप जाएंगे? जैसे बोले हम तो। अच्छा, मैं लेडीज फर्स्ट जी। नाज़रीन, मेरा 1 मिनट है, मतलब 1 मिनट की तकरीर आपकी करनी है। नाज़रीन, उनको वो बताना है ना कि किस चीज पे मेरा फोकस हो। 1 मिनट, ब्रेकिंग न्यूज आई है, शिफा यूसुफजई जलसे से खिताब कर रही हैं। बिल्कुल जी, अभी आपको बराह रास्त ये चलते हैं और शिफा यूसुफजई इस वक्त जलसे से खिताब कर रही हैं। अवाम का जम्मे गफीर वहां पर मौजूद है, आइए सुनते हैं वो क्या। अवाम का जम्मे गफीर, अवाम से घुल मिल गई है ना। अवाम का जम्मे गफीर बैठा हुआ देख रहा है। मेरा फोकस हेल्थ पे होता, हेल्थ पे होता बिल्कुल, और भरपूर होता।
और पाकिस्तान के सरकारी अस्पताल, पाकिस्तान के डॉक्टर्स, पाकिस्तान की जितनी भी हमारी, तो आवाम जो है इधर बैठ जाए नाजरीन बैठ जाए, बिरयानी कबाब वबाब सब मिलेगा। हम क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखते हैं, हम तिक्कों वाले हैं। तो हम तकरीर सही करें, माहौल बनाए, गरमाए माहौल। ओहो, वो तो आप गरमाएंगे ना, लेकिन मैं तो अपना फोकस बता रही हूँ कि हेल्थ। अच्छा, पाकिस्तान के आपको लगता है वाहिद जो बुनियादी सबसे पहले ठीक होना वाला मसला है वो हेल्थ है? बेसिक नेसेसिटी है। बहुत सारे इंटरव्यू नहीं, तकरीर जलसा है, आवाम खड़ी भी देख रही है, तो बेसिक वो उसमें तालीम भी आ सकती है, लेकिन मेरा सबसे ज्यादा नारा क्या होगा? शिफा तेरे जान निसार बेशुमार बेशुमार, शिफा तेरे जान निसार 2-4 शिफा तेरे जान निसार। देखें, आपके मुखालिफ ने नारा बना लिया है, वो आपके ऑपोजिट इलेक्शन में आ रहे हैं। अब आगे अवैस की बारी है ना, अब अवैस भी कुछ कहेंगे। कदम बढ़ाओ। आपके जो मुखालिफ पार्टी है उसने चूज कर लिया है कि वो हेल्थ कार्ड खेलेगी। अब मेरी तकरीर है। ये अच्छा था, हेल्थ कार्ड, मैं उनको क्रेडिट कार्ड दूंगा। अरे वाह, ठीक है, हेल्थ कार्ड से कुछ नहीं होना, क्रेडिट कार्ड दो लोगों को। बहरहाल तकरीर, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि मुझे क्यों निकाला, मैं आपसे सिर्फ ये कहूंगा कि पाकिस्तान को मुझसे नवाज दो, फिर मैं आपको रोटी कपड़ा मकान दूंगा, क्योंकि हल सिर्फ अवैस मंगल वाला। अरे वाह वाह, ये है तमाम सियासी जमातों का मंशूर आपने कॉकटेल बनाया है। ये मजमुआ है सारी जमातों का, हमारे पास मजमुआ। तो अब ये भी बताएं ना आप लोगों को, आपने जैसे बताया कि किस किस्म के लोग होते हैं जो वोट नहीं डालते, वोट डालें क्यों? डालें तो बताएं आप अपनी इलेक्शन कैंपेन में। वोट डालें क्यों, किससे पहले एक और चीज बता दूं, अहम चीज वो ये कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से वोटर्स के लिए हिदायत आ गई हैं और वोट डालने के लिए असली शनाख्ती कार्ड होना लाजमी है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। एक्सपायर्ड हो सकता है, हाँ। एक्सपायर्ड माना जाएगा, लेकिन शनाख्ती कार्ड होना जरूरी है। मतलब आप कॉपी नहीं लेके जा सकते, आप सॉफ्ट कॉपी नहीं लेके जा सकते, वो मोबाइल पे दिखा दें आईडी कार्ड, ऐसा नहीं होगा। ओरिजिनल आपका कार्ड अगर जो है उसकी डेट एक्सपायर हो गई है, कोई मसला नहीं है, उस पर आप वोट डाल सकते हैं। शनाख्ती कार्ड के सिवा पासपोर्ट, बेफॉर्म या ड्राइविंग लाइसेंस ये काबिल कबूल नहीं होगा। और इसी तरह पोलिंग स्टेशन के अंदर वोटर अपना असल शनाख्ती कार्ड प्रिजाइडिंग ऑफिसर को देगा। पोलिंग अफसर वोटर के दाएं अंगूठे पर वो जो रोशनाई होती है, अनमिट रोशनाई, उससे लाइन लगाई जाती है आपके अंगूठे के ऊपर। जी बिल्कुल, वो आपके ऊपर कायम, और वो वाकई नहीं पड़ती है भाई। अच्छा, अब आप क्या पूछ रहे थे, सवाल पे आ जाएं आप। अच्छा, सवाल तो ये है कि वोट क्यों डालना चाहिए? आप अपनी इस 24 करोड़ आवाम को बताएं कि मैं बताती हूँ। नाजरीन, हाजरीन, मेरे अजीज हमवतनों, वोट इसलिए डालना जरूरी है कि धांधली ना हो सके। धांधली के भी 4 तरीके लेके आए, आज मैं भरपूर हूँ। एक आज तो बहुत तरीके लेके आई है भाई, लेकिन हम बताएंगे नाजरीन को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि धांधली कैसे रोकी जा सकती है। लेकिन उसके 4 बुनियादी जो तरीके हैं वो ये है कि डबल स्टैंपिंग होती है। एक ही आपने अपना वोट डाला और उसी के ऊपर दोबारा ठप्पा लगा दिया तो वो इनवैलिड हो जाएगा आपका वोट। एक ये तरीका है धांधली का। हाँ, अगर आपने ऐसी जगह लगाया कि 2-3 निशानों पर वो आ रहा है तो भी वोट जाया हो जाएगा। डबल स्टैंपिंग से वोट आपका जाया हो जाएगा। दूसरी चीज के प्री पोल्ड जो बैलेट पेपर्स होते हैं, यानी कि प्री स्टैम्प्ड बैलेट पेपर्स, वो बाद में जो डब्बों में डाले जाते हैं, वो एक धांधली का तरीका है। तीसरी चीज वो होती है कि जब हमारे पास खवातीन पोलिंग बूथ में, ये मैंने देखा है कि बुजुर्ग खवातीन जब आती हैं, मिसाल के तौर पे कोई व्हील चेयर पे है या कोई बहुत ऐसी उम्र की खातून है कि जो खुद नहीं चीजें समझ सकती, तो उनके साथ लेडी स्टाफ जो है वो लग जाता है। वो कहते हैं मैं मदद करती हूँ मैडम आपकी, मैं आपको बताती हूँ। बस उधर तो फिर जो ठप्पा होता है वो आंटी को पता नहीं होता किसको लग रहा है, लेकिन लेडी स्टाफ अपनी मेरे ख्याल से आपके साथ कोई गेस्ट भी मौजूद हैं या जी, हम मौजूद है। एक जोक मुझे याद आया, वो एक बड़ा मशहूर है, जोक की तरफ से जोक को रोकें और फिर वो एक बुजुर्ग होते हैं, वो आके पूछते हैं इलेक्शन वाले दिन ना कि वो मेरी बेगम वोट डाल गई है, तो वो आगे से जो बैठा होता है वहां पे वो कहता है जी वो डाल गई हैं। कहता है यार ओहो, इस बार भी वो पहले डाल के चली गई। कहता है क्यों, आपकी बेगम है, आपकी घर में मुलाकात नहीं? कहते उसे तो मरे हुए अरसा हुआ है, वो तो सिर्फ वोट डालने आती है। हाँ, बिल्कुल ये ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। और आखिरी चीज वो होती है डिले। जितना लेट जाएंगे, लंबी कतारें लगी हैं, प्रोसेस लो, तो फिर मामलात खराब हो जाएंगे नाजरीन।